الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में 10 सहाबे कराम को जन्नत की बशारत और खुशखबरी सुनाई है, जिन्हें अशरे मुबशरा कहते हैं कि फ़लाँ सहाबी जन्नती हैं, फ़लाँ सहाबी जन्नती हैं, फ़लाँ सहाबी जन्नती हैं। दुनिया ही में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की खुशखबरी सुना दी। मगर कुरान अज़ीमुश्शान में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती होने की खुशखबरी ऐसे मुसलमानों को भी सुनाई है जिन मुसलमानों में ये 2 चीज़ें पैदा हों। जिन मुसलमानों में ये 2 चीज़ें होंगी, ऐसे लोगों के लिए जन्नत की खुशखबरी कुरान भी सुना रहा है। वो 2 सिफतें क्या हैं, वो 2 चीज़ें क्या हैं? कुरान अज़ीमुश्शान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वअम्मा मन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा। यही 2 सिफत है। पहली सिफत ये है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह के सामने खड़े होने से जो लोग डरे, यानी जिनके दिल में खुदा का खौफ है, खौफ इलाही जिनके यहाँ है, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से खौफ खाते हैं। और दूसरी सिफत वनहन नफ्स अनिल हवा, और नफसानी ख्वाहिशात की तकमील से रुके रहते हैं, नफसानी ख्वाहिशात के पैरवी नहीं करते हैं। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिनके अंदर भी ये 2 सिफत होगी, यानी नफसानी ख्वाहिशात पर अमल नहीं होगा और खुदा का खौफ वाक़अतन हकीकतन दिल में मौजूद होगा, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, तो ऐसे लोगों का ठिकाना जन्नत ही है। अल्लाह का खौफ, खौफ इलाही यानी अल्लाह से डरना, अल्लाह से जो डरेगा, जो अल्लाह जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा, वो तमाम तरह के गुनाहों से भी रुका रहेगा, वो तमाम तरह के जराइम से भी रुका रहेगा। और जिसके यहाँ खुदा का खौफ ही नहीं है, अल्लाह का डर ही नहीं है, फिर वो तो आज़ाद है, जो चाहे करे। अल्लाह से डरना उस वक़्त होगा जब अल्लाह को हम जानेंगे। अल्लाह की मारिफत जिसे कहते हैं कि अगर हमें नसीब होगी, खुदा की मारिफत जब हमें हासिल होगी, तो अल्लाह से डरना भी होगा। एक बिजली के तार को हम नहीं छूते हैं इसलिए कि जानते हैं कि बिजली कितनी ख़तरनाक है। एक ख़तरनाक कोबरे सांप को हम नहीं छेड़ते हैं, जानते हैं कि एक सांप कितना जहरीला होता है, ख़तरनाक होता है, क्योंकि हम जानते हैं तो उससे बचते हैं, उससे दूर रहते हैं, अपने आप का बचाव करते हैं। क्या वजह है कि अल्लाह के हुक्मों को हम तोड़ रहे हैं, जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं, मासियात का इर्तिकाब कर रहे हैं? अल्लाह का खौफ हकीकतन हमारे यहाँ नहीं है, इस वजह से जराइम का इर्तिकाब हो रहा है। गुनाहों पे गुनाह इस वजह से हो रहा है कि खौफ इलाही में कमी आ गई है।
जिस कदर अल्लाह की मारिफत होगी, जिस कदर अल्लाह से हमारा राब्ता और कुर्ब होगा, उसी कदर दिल में खुदा का खौफ भी होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम शान में खुद फरमाया है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि मेरे बंदों में से सबसे ज़्यादा जो मुझसे डरते हैं, खौफ खाते हैं, वो उलमा हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, मेरे बंदों में मुझसे सबसे ज़्यादा डरने वाले उलमा हैं। उलमा किसको कहते हैं? उलमा कहते हैं कि अल्लाह की मारिफत जिसको हासिल हो, अल्लाह का इल्म जिसको हासिल हो, उसको उलमा कहते हैं। इल्म से है इसका ताल्लुक, इल्म इलाही से जो वाकिफ हो उनको उलमा कहते हैं। और इससे कुरान की इस उसूल से कि उलमा ही अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह से खौफ खाने वाले हैं। जिस अहले इल्म के दिल में खुदा का खौफ होगा, जो भी अहले इल्म होगा, जिसके भी दिल में खुदा का खौफ होगा, खशियत होगी खुदा की, अल्लाह के नज़दीक वो उलमा हैं। और जिसके भी दिल में खुदा का खौफ नहीं है, जिसके दिल में खशियत इलाही बिल्कुल नहीं है, अल्लाह का खौफ और अल्लाह से डरना कुछ भी नहीं है, वो दुनिया में हम जिसको भी मुफ्ती कह लें, जिसको भी हम कारी कह लें, आलिम कह लें, मौलाना कह लें, अमीर साहब कह लें, जो भी दुनिया में लक़ब दे लें, कुरान के उसूल के एतबार से वो उलमा नहीं है। वो उलमा है ही नहीं जिसके दिल में खुदा का खौफ ना हो। कुरान से यही समझ में आ रहा है, मुफस्सिरीन ने यही बयान किया है कि उलमा के दिल में खुदा का खौफ मौजूद होना लाजिम है, वही उलमा है कुरान के नज़दीक। एक डीएम जिला मजिस्ट्रेट से हम क्यों खौफ खाते हैं? जानते हैं कि उसका पावर कितना है, पूरे ज़िले पे उसका कंट्रोल होता है, पूरे ज़िले का वो मालिक होता है। एक डीएम से इसलिए खौफ खाते हैं, पावर जानते हैं। काश कि हम खुदा के पावर को जान लें, काश कि हम खालिक़े अर्ज़ो समा की ताकत को जान लें, अल्लाह की कुदरत का इस्तेहज़ार हमारे अंदर पैदा हो जाए कि अल्लाह कितने पावर वाले हैं, अल्लाह कितनी ताकत वाले हैं, कुदरत वाले हैं। इसका इस्तेहज़ार हमारे अंदर पैदा हो जाए, अल्लाह का खौफ ऑटोमेटिक हमारे अंदर पैदा हो जाएगा। कितनी भी एजेंसियां लगा दी जाएं, कितने पुलिस तैनात कर दिए जाएं, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं, और कितना ही आला से आला दस्ता तैयार कर लिया जाए, मिलिट्री फोर्स, आर्मी और जितने बीएसएफ, और जो भी ताकत के बलबूते पे कि ये फना, ये काम ना हो, ये रुक जाए काम, जराइम ख़त्म हो जाएं, और जो भी गलत हो रहा है वो सब बंद हो जाए, गलत काम, कानून सख्त से सख्त बना लिए जाएं। और ये बनाए ही जा रहे हैं, आज से नहीं, कई सौ साल से बनाए जा रहे हैं। लेकिन ज़रा जायज़ा ले करके और सच्चे दिल से हम सोचें, क्या जराइम पे कंट्रोल पा लिया गया? क्या चोरी के वारदात नहीं हो रहे हैं? क्या रेप के वारदात नहीं हो रहे हैं? क्या गुनाह नहीं हो रहा है? या दुनिया भर के जो समाजी और माशरती बुराइयां हैं, वो क्या बुराइयां बंद हो गई? जबकि इतना कुछ कानून है और पुलिस और फोर्स है, सब कुछ है, इसके बावजूद भी क्या गुनाहों पर काबू पा लिया गया? नहीं पाया गया। एक ही इसका उसूल और ज़ाब्ता है, और एक ही चीज से इंसान रुक सकता है, और पहले जमाने में रुका था इंसान, वो चीज है खौफे इलाही, खौफे खुदा। 150 हजार किलोमीटर लिखा है किताबों में कि एक बूढ़ी कमजोर औरत अपने सर पे सोना रख करके वो सफर करती थी, हजारों किलोमीटर तने तनहा वो जाया कर, कोई उसके सोने को छीनने वाला, छेड़ने वाला नहीं होता था। क्यों? इसलिए कि सबके दिल में खुदा का खौफ मौजूद था। आज इसी की कमी हो गई है कि सबके दिल से खुदा का खौफ निकल गया है। अल्लाह से जो डरना होना चाहिए, ये डरना अल्लाह से खत्म हो गया है। धड़ाधड़ इंसान इसीलिए गलत कदम उठा रहा है, गलत हरकतें किए जा रहा है कि खौफ खुदा दिल में मौजूद नहीं है।
हमारे असलाफ और अकाबिरीन और बुजुर्गान दीन के दिलों में खुदा का खौफ इस कदर मौजूद था और वो इस कदर अल्लाह से डरने वाले थे कि हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि ऐसे ऐसे अहलुल्लाह औलियाए कराम गुजरे हैं, अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं कि 40-40 साल तक जो दाएं और बाएं फरिश्ते एक नेकी लिखने वाले हैं, एक बदी गुनाह लिखने वाले हैं, गुनाह लिखने वाले फरिश्तों को 40-40 साल तक गुनाह लिखने का मौका नहीं दिए। इस कदर गुनाहों से वो बचते थे और एहतियात करते थे कि उनको मौका नहीं मिला कि वो कोई गुनाह दर्ज कर सके लिस्ट में, रजिस्टर में। लिखा है कि मकरूहात शरइया ऐसे नेक औलियाए कराम अल्लाह के नेक बंदे पहले गुजरे हैं कि मकरूहात शरइया उनकी मकरूहात तबइया बन गई थी। मकरूहात शरइया जो नहीं मकरूह चीज़ है जिससे बचना चाहिए, उनकी तबीयत में दाखिल हो गई थी ये चीज़ और उससे बेपनाह नफरत करते थे गुनाहों से। आज गुनाहों की नफरत काश हमारे अंदर भी पैदा हो जाए कि हम भी गुनाह को गुनाह की निगाह से देखें। आज तो ये हाल है कि गुनाह को मामूली समझ के कर दिया जा रहा है। अरे मामूली ही गुनाह तो है, कोई बड़ा गुनाह थोड़ी है, सगीरा ही गुनाह तो है, माफ़ हो जाएगा, तौबा कर लेंगे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि गुनाह को मामूली समझ के गुनाह ना करो, बल्कि जिसकी मासियत का इर्तिकाब कर रहे हो, जिस खुदा के हुक्म को तोड़ रहे हो और जिस खुदा के हुक्म के खिलाफ तुम कदम उठा रहे हो, उसको देख करके तुम गुनाह के लिए सोच लेना वो कितना बड़ा है। गुनाह को ना देखो बल्कि जिसका गुनाह कर रहे हो, यानी खुदा को सोचो कि खुदा कितनी ताकत वाला है, कुदरत वाला है। खुदा की अजमत और किबरियाई को सोच करके फिर गुनाह के लिए सोचना। फिर इंसान के दिल में अगर खुदा की अजमत और किबरियाई और खुदा का खौफ, खुदा की खशियत दिल में बैठ जाए और पैदा हो जाए तो इंसान गलत कदम उठाएगा ही नहीं, गुनाह करेगा ही नहीं। हर इंसान के, हर ईमान वाले के अंदर दो कैफियतें होती हैं, दो पोजीशन होते हैं, एक खौफ की पोजीशन और एक उम्मीद की पोजीशन, और इसी का नाम ईमान भी है। लिखा है अल ईमानु बैनल खौफी व रिजा, कि ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान है। हर ईमान वाले के अंदर खौफ भी होना चाहिए, यानी खुदा का खौफ, और खुदा से उम्मीद भी होनी चाहिए। इन्नहु ला ययअसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। कुरान अजीम शान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद वही लोग होते हैं जो काफिर हैं। इल्लल काफिरून, मायूसी इसीलिए कहा गया, मायूसी कुफ्र है। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाना, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना, ये गोया की कुफ्र की अलामत है। एक ईमान वाले की शान ये नहीं है कि वो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद हो जाए। दोनों कैफियतें ईमान वाले के अंदर मौजूद होनी चाहिए। बल्कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि जवानी में इंसान के अंदर खुदा का खौफ होना चाहिए, ताकि खुदा के खौफ से वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न करे, अपनी शहवत का गलत इस्तेमाल न करे। और जब बुढ़ापा आ जाए तो बुढ़ापे में उम्मीद होनी चाहिए, बेपनाह उम्मीद अल्लाह की रहमत से रखनी चाहिए, ताकि अल्लाह की रहमतें उस पर मुतवज्जे हों, ऐसे बूढ़े बुढ़ापे में बूढ़े लोगों पर, और वो अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगा करके अल्लाह से लो लगाए रहें, ताकि अल्लाह उनके ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर दे और उसकी बख्शिश कर दे, मग़फ़िरत फरमा दे। तो बुढ़ापे में उम्मीद होनी चाहिए। इसी तरह सेहत की हालत में, तंदुरुस्ती की हालत में खुदा का खौफ होना चाहिए। लेकिन बीमारी जब आ जाए, बीमारी की हालत में अल्लाह की रहमत से उम्मीद की कैफियत पर गलबा रखना चाहिए। ये गालिब हो, अल्लाह की उम्मीद गालिब हो।
इसी तरह खुशहाली में, मालदारी में, मालो दौलत की फरावानी में अल्लाह से खौफ खाना चाहिए, कैफियत गालिब होनी चाहिए। और जब बेसरो सामानी हो, फ़क्र फाका हो, गुर्बत हो, तो इस हाल में अल्लाह की रहमत की उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उम्मीद गालिब होनी चाहिए। ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। खुदा का खौफ ही इंसानों को गुनाहों से रोक सकता है। हमारे असलाफ और अकाबिरीन बुजुर्गान दीन के दिलों में खुदा का खौफ किस कदर था। बहुत से वाक़यात हैं, बहुत लोगों के वाक़यात हैं। इमाम मुश्की रहमतुल्लाहि अलैह, ख्वाजा मुश्की रहमतुल्लाहि अलैह का वाक़या याद आया। बहुत जब बिल्कुल तालिब इल्म थे, स्टूडेंट थे, पढ़ाई करने मदरसा जाया करते थे। एक बार घर से निकले, मदरसा पढ़ने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक औरत ने धोखा दे करके बुलाया कि हमारे घर में फला मरीज़ बीमार हैं, चलिए दम कर दीजिए, फूंक दीजिए। वो बेचारे, उन्हें क्या पता कि एक धोखा है, चले गए। जब वो घर में गए तो दरवाजे बंद, और उसने अपनी गलत इरादे का इजहार किया। अब जब हजरत ख्वाजा मुश्की रहमतुल्लाहि अलैह को जब इसका एहसास हुआ कि तो हम फंस गए हैं और गुनाह अनकरीब हमसे हो जाएगा, खुदा का खौफ का इस्तेहज़ार पैदा किए और खुदा का खौफ दिल में महसूस किए, अल्लाह से खौफ खाए, डरे कि ये तो कुछ वक्त की लज्जत होगी। गुनाह में जो एक लज्जत क्या होती है, उसको क्या नाम दिया जाए। गुनाह करने के बाद भी इंसान को ऐसा पछतावा होता है, ऐसा अफसोस होता है कि वो लज्जत थी, लज्जत क्या। अल्लाह से खौफ खाए। उन्होंने एक तदबीर सोची, और तदबीर ये सोची और ये जाहिर किया उस औरत से कि मुझे तकाजा पैखाने का, टॉयलेट जाने का है। उस औरत ने कहा जाओ, अंदर ही है टॉयलेट। वो गए और टॉयलेट में गए, खुद ही अपनी गिलाजत अपने जिस्मों पर, अपने चेहरों पर लगा लिए, और लगाने के बाद इस हाल में उस औरत के सामने आए। वो औरत देखी तो चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि ये कौन से पागल नौजवान को हम यहाँ अपने घर में और गलत इरादे से हमने बुला लिया है। वो फौरन भगाई, दरवाज़ा खोल करके, भागो यहाँ से, वो तो गिलाजत अपने जिस्मों पर लगा रखी हो। वो वहाँ से निकले ही चाहते भी थे कि किसी तरह से अल्लाह हिफाजत फरमा ले इस गुनाह से। गए किसी नदी नाले तालाब पे जा करके वहाँ धुले, नहाए, कपड़ा साफ किए, और धुलने के बाद थोड़े लेट से, ताखीर से मदरसा पहुँचे। उस्ताद इंतज़ार कर रहे थे। पूछा आज तुम लेट क्यों आए, कभी लेट से मदरसे में नहीं आते थे, आज ताखीर से क्यों पहुँचे। उन्होंने पूरा वाक़या सुनाया कि इस तरह से मेरे साथ पेश आया, अल्लाह ने हमारी हिफाजत फरमाई। और लिखा है कि उनके बदन से इस तरह की मुश्क की खुशबू आती थी कि पूरी ज़िंदगी जिस्मों से लोग महसूस करते थे खुशबू आ रही है, वो भी मुश्क की खुशबू आ रही है। और मरने के बाद आज उनकी कब्र है, उनके कब्र से भी वही मुश्क की खुशबू आ रही है। एक बहुत बड़े गुनाह से बचने का इनाम उनको ये मिला, खुदा का खौफ, कि अल्लाह से खौफ खाए, अल्लाह से डरे और गुनाहों की तरफ कदम नहीं बढ़ाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफे दोम हैं, खुलफाए अरबा में से दूसरे नंबर पर खलीफा हैं, और जिनकी फजीलत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद नबूवत का अगर सिलसिला चलता, अगर तो मेरे बाद नबी उमर बनाए जाते। यानी नबी होने की जो औसाफ और जो खूबियाँ और जो कमालात और जो चीज़ें होनी चाहिए वो हज़रत उमर के अंदर मौजूद हैं। मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो हज़रत उमर नबी होता। ये उनका मकाम है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। 22 लाख मरबा मील पर हुकूमत करने वाले और बेपनाह इंसाफ और अदल कायम करने वाले हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खौफ का ये हाल है कि रिवायत में है, लिखा है कि एक बार हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत हुज़ैफ़ा को बुलाए।
हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं कि जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में बता दिया था कि कौन कौन मुनाफिक है और कौन कौन मोमिन है। मुनाफिकों की फहरिस्त, मुनाफिकों के नाम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी यानी हज़रत हुज़ैफ़ा को बता दिया था कि वो मोमिन नहीं है, वो मुनाफिक हैं। वो नाम जानते थे मुनाफिकों के, लेकिन इस शर्त पर नबी ने बताया था कि तुम जिंदगी में कभी इसको जाहिर न करना, बतलाना नहीं, ये सिर्फ राज है जो मैंने तुम्हें दे दिया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार हजरत हुज़ैफ़ा के घर गए और कहने लगे कि हुजूर ने तो शर्त लगा रखी है कि न बताना कि कौन कौन मुनाफिक हैं, लेकिन हमें नाम ना बताइए, आप इस पर मजबूती से कायम रहिए, लेकिन सिर्फ इतना बता दीजिए कि उन मुनाफिकों में नबी ने उमर का नाम तो नहीं लिया है। ये खौफ है हजरत उमर को अपने बारे में कि पूछ रहे हैं हजरत हुज़ैफ़ा से कि सिर्फ नाम मुझे ना बताइए किसी का कि कौन कौन मुनाफिक है, ये बता दीजिए कि उमर का नाम मुनाफिकों में से तो नहीं नबी ने लिया, मेरा नाम तो मुनाफिकों में नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये इस कदर खुदा का खौफ, इस कदर अपने बारे में खौफ है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार गश्त कर रहे थे, रात में चला करते थे। एक घर से एक औरत की आवाज़ आई कि बेटी दूध तुमने बकरियों का दूध लिया है? तो उस लड़की ने बताया कि दूध लिया है, लेकिन दूध बहुत ही कम बकरियों ने दिया है। तो उस माँ ने, उस औरत ने बताया कि बेटी ऐसा करो कि उसमें पानी मिला दो, बढ़ा दो, ताकि जितना लोगों को दूध देना होता उतना उस मिकदार में हो जाए और दे दिया जाए। उस लड़की ने जवाब दिया अपनी माँ को कि कैसे पानी मिला लें दूध में, ये तो गलत है। तो उस औरत ने कहा कि उमर कहीं थोड़ी देख रहे हैं, खुदा उमर का इतना खौफ था, और उमर का खौफ तो हम सब जानते हैं कि रास्ता बदल देता था, शैतान भी देखता था कि उमर आ रहे हैं तो उस रास्ते से हट जाता था। इस कदर खौफ था हजरत उमर का। वो औरत कह रही कि उमर थोड़ी देख रहे हैं, दूध में पानी मिला दो, कहाँ वो देख रहे हैं, कहाँ उनको पता चलेगा। तो उस लड़की ने बेहतरीन जवाब दिया कि माँ उमर तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन उमर का खुदा तो देख रहा है, वो तो जान रहा है कैसे गलत कर लें, कैसे दूध में पानी मिला लें। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया उस औरत को और उसकी बेटी को, और उसके बाद पता चला कि जो है करीबुल बुलूग है, तो अपने बेटे से निकाह कर दिया। और इसका ये सिला मिला, जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा, जिस कदर ईमान मजबूत होगा, उसकी नस्लें भी बहुत आगे चल कर के बहुत ज़बरदस्त दीन का काम करने वाली नस्लें पैदा होती हैं। उसी औरत की नस्ल से, जिस औरत ने कहा था कि दूध में माँ कैसे पानी मिलाएं, खुदा उमर का खुदा तो देख रहा है, उसी नस्ल से हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाहि अलैह पैदा हुए। अल्लाह की रहमत से हमें उम्मीद नहीं होना है। गुनाह हो रहे हैं, हो जा रहे हैं, नफसानी ख्वाहिश में गलत कदम उठ जा रहे हैं, लेकिन एक ईमान वाले की कैफियत जहाँ खुदा का खौफ है, दूसरी कैफियत खुदा से, खुदा की रहमत से उम्मीदी भी है। हमें उम्मीद को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह की रहमत से हमें कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत की उम्मीद लगाए हुए अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। गुनाह हो जाए अल्लाह से माफ़ी मांग ले, अल्लाह ही माफ़ करने वाला है। इस कदर अल्लाह के सामने रोए गिड़गिड़ाएं कि अल्लाह तेरा दर ही तो है जहाँ से हमें माफ़ी मिलेगी। किस दर पे हम जाएं कि जहाँ हमारी बख्शिश हो सकती है, मग़फ़िरत हो सकती है। इस तरह के अल्फाज से अल्लाह तबारक व तआला को मनाएं और अल्लाह तबारक व तआला को खुश करें, अल्लाह की मग़फ़िरत तलब करें, अल्लाह से बख्शिश मांगे। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि खुदा का खौफ दिल में पैदा हो जाए। आज हम जहाँ बहुत सारी चीज़ें अपने दुआओं में मांगते हैं, सेहत मांगते हैं, तंदुरुस्ती मांगते हैं,
इज्जत मांगते हैं, मालो दौलत मांगते हैं और तमाम चीज़ें जो अपनी दुआओं में मांगते हैं, उसमें एक ये भी हमें शामिल कर लेना चाहिए कि अल्लाह ताला हम आपकी ऐसी खशियत चाहते हैं, आपका ऐसा खौफ चाहते हैं, खुदा का खौफ चाहते हैं कि जिस खौफ के साए तले हमारे कदम गुनाहों से रुक जाएं, हम गुनाहों से डर जाएं, हम गुनाहों से बाज आ जाएं। ऐसा खौफ हमारे अंदर पैदा कर दीजिए। ये खौफ इलाही भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिसको ये नेमत मिल गई वो अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने से, गुनाहों से दूर रहे, गुनाहों के इर्तिकाब करने से वो रुक जाए।